हेलो डियर एस्पिरेंट्स, टुडेज वीडियो इज ऑन आईआईटी जैम। आज आईआईटी जैम के ऊपर वीडियो करेंगे, दो सम्स करेंगे सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 and 3। पहला जो सम लिखा हुआ है fx equal to 2x³ minus 9x square plus 7, यू कैन सी अ क्यूबिक फंक्शन यहाँ दिया हुआ है। और फिर पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है, क्या ये 1 to 1 है, क्या ये 1 to 1 नहीं है, और क्या ये 1 to 1 है और क्या ये 1 to 1 नहीं है। तो दो बार 1 to 1 के हिसाब से और दो बार 1 to 1 ना होने के हिसाब से सवाल पूछा गया है। सो काफी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन से 4 इंटरवल। तो 1 to 1 नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा मैंने कहा है कि मैं थोड़ा थ्योरी देने का कोशिश करूंगा आप लोगों को। सो दिस इज लाइक दिस, मान लीजिए दो सेट है, एवरीथिंग हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लाइक दिस। ये वैल्यू रहा तो ऐसे, ये वैल्यू आया तो ऐसे। So every distinct structure or distinct point has correspondence point. So this makes it a 1 to 1 structure. लेकिन एक नॉर्मल फंक्शन के लिए क्या करेंगे? नॉर्मल फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा देते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। fx ये फंक्शन है और आपको इसको करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो देगा आपको 6x² minus 18x, 6x² minus 18x, ये आपको मिल गया। अब क्या हुआ, यू आर नाउ डीलिंग विथ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर तो 0 होता है, so 6x minus 3 equal to 0, so this gives you two values 0 and 3. So ये बहुत जरूरी है। Okay, these 2 points will be the decider later on. किस तरीके से मैं उसमें बाद में आऊंगा। पहले आते हैं कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो टोटल सिस्टम है, अगर हम लोग पूरा लंबा लाइनों के हिसाब से रखें, so माइनस सबसे लेफ्ट में है 4, फिर मान लो -3 -2 ये -1, फिर एक पॉइंट है आपका 0, फिर एक पॉइंट है 1, देन 2, देन 3 है, देन 4। तो ये 4 1 2 3 4 5 6 अलग अलग डिस्टिंक्ट पोजीशन है। विद रिस्पेक्ट टू दिस वी नीड टू चेक। सिंगल वेरिएबल है तो y का कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोगों को टेंशन नहीं है, तो x का लिमिटिंग वैल्यू के हिसाब से ही ये होगा। ओके, सो फॉर 1 to 1 इट इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, रूल ये है कि आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट्स इट। इन दोनों में से अगर एक भी फॉलो हुआ तो ये फंक्शन हमारा चल जाएगा। ओके, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये दोनों में से कोई एक चीज आपको करना है। तो पहले देखते हैं f'(x), ये जो टोटल फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये कौन से पॉइंट्स के अंदर किस तरीके से आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे -1 to 1, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही हो रहा है। फर्स्ट ये पॉइंट के हिसाब से देखेंगे, सो इफ यू पुट दिस वैल्यू, सो यू विल सी दैट इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही वैल्यू में आ रहा है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में अगर -1 डाल देंगे हम लोग, सो 6 into -1², 18 into -1, so 6 plus 18, this is 24 in the first order we are getting. Okay, so और फिर +1 डालने पर ये आएगा 6 minus 18, ये आ जाएगा 6 minus 18, तो दे देगा -12। so strictly increasing तो नहीं बोल सकते, पहले बढ़ा फिर नीचे आ गया। बीच में कोई और वैल्यू भी लेके देख सकते हैं, 0 लेके देख सकते हैं, तो उसमें वैल्यू है 0। ओके, सो दिस इज, सो पहले 24 चला गया, फिर 0 में आ गया, फिर -12। एकदम बेसिक तरीके से वी कैन सॉल्व दिस आउट। सो इसी लॉजिक से ये कट गया। ओके, सो 1 to 1 and 2 to 4, सेम लॉजिक से वो भी कट जाएगा। आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं, these two patterns नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट कमिंग। अब आते हैं -4 to 0। अब ये -4 to 0 वाला जो सेगमेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये -4 to 0 में इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -4 to 0 जो पॉइंट है, यहां पर ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इफ इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसमें तो ये एप्लीकेबल हो गया, सो दिस इज 1 to 1, सो दिस इज एक्चुअली 1 to 1 इन दिस, लेकिन यहां बोला है नॉट, तो ये ऑप्शन भी गया।
आखिरी वाला ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट यही सही होना है, बट फिर भी we will cross check it from 0 to 4. In 0 to 4 again first part decreasing, then its increasing part, so from negative to positive both are inclined into this system, so that makes it neither increasing nor decreasing. यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बोल देते हैं जो आप लोगों को हेल्प करेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ओनली इंक्रीजिंग में. सो मान लेते हैं कि अगर f डैश x हमेशा ही पॉजिटिव रहा, f डैश x अगर हमेशा ही पॉजिटिव रहा तो ही हम लोग कह सकते हैं इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, लेकिन अगर f डैश x पॉजिटिव या जीरो रहा तो होगा ये ओनली इंक्रीजिंग. तो ये स्ट्रिक्टली शब्द देकर इन लोगों ने सब कुछ बदल दिया. सो 1 to 1 मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 to 1 मींस स्ट्रिक्टली. सो व्हेनेवर यू गेट अ जीरो या नेगेटिव ऐसा कुछ भी मिला गड़बड़ हो जा रहा है. तो ये सी में क्यों नहीं हुआ? अगर सी में भी आप क्रॉस चेक करेंगे तो सी में एक पैटर्न फॉलो हुआ है. इसके हिसाब से अगर वैल्यू देखेंगे तो अगर जीरो भी आ गया तो इंक्रीजिंग तो है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है. So it is strictly increasing is always following a point where the next value is higher than the previous and the upcoming value will be higher than the present value. This is the postulate. अगर ये follow हुआ, so it is increasing but not strictly increasing. Hence 1 to 1 का rule follow नहीं होता है. So this is our correct answer. Okay? तो चलिए अब next question भी कर लेते हैं. इस पेपर से अगर देखूं तो मेरे पास है. Okay? Just give me a second. Question number 3. इनमें से कौन सा false है? इनमें से कौन सा false है? जरा सवाल में लिख देता हूँ. Which is false? पहला है limit x tends to infinity x by e to the power x equal to 0. Limit x tends to 0 positive and x e to the power 1 by x equal to 0. फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x 1 प्लस 2x, ये भी 0 है. और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पॉजिटिव और ये भी 0 है. तो चलिए आपके सामने ये चारों चीजें हैं. तो पहला वाला करके देखते हैं. सिंपल अगर देखें सो इंफिनिटी, अगर मान लो सिर्फ क्रॉस चेक ही करना है, डोंट डू इट इन अ थियोरेटिकल पेपर द वे, बट नॉर्मल वे में फास्ट अगर करना है, मान लेते हैं सिर्फ वैल्यू डाल दिया, सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गया. सो इट इज लाइक अ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. ओके, क्लियर. सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता नहीं चलता कि किस हिसाब से आगे बढ़ना है. तो यहां पर आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है. LH रूल. एल हॉस्पिटल नहीं है, एल हॉस्पिटल है. ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं अगर डालें तो क्या था, x by ex, तो ये जाएगा 1 by ex. so 1 by infinity tends to 0, तो ये हो गया सही. this is true. first one not our answer. second वाले में ध्यान से देखिए, this is like 0 plus, so 0 and something more than that, not exactly 0. so in this case if you just write it as e to the power 1 by x is there, और इसके पास में एक 1 by x, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं. ओके, so अगर normal point of view से, so something more than 0, something to the right of 0 they are proceeding. अगर इसी के हिसाब से रहा तो अगर मान लो यहाँ वैल्यू आ रहा, तो अगर मान लो 0 plus e to the power 1 by this thing, so this is actually giving a 1 by infinity full form. same thing and that tends to 0, so ये भी हमारा सही है. so this is also true. Next, sin x. This is also 0 positive, so sin 0 positive 1 2 into. So actually I should have taken it x tends to 0 plus h वैल्यू के हिसाब से लेकर फिर इसे इनकॉर्पोरेट करना सही रहता, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन है, so we I have to save time, so फटाफट करने के लिए ये है. sin 0 आपका वैल्यू क्या होता है, 0. 1 plus 2 into 0, so ये है 0. ये वैल्यू भी सही है. So obviously this will be your correct answer. फिर भी क्रॉस चेक करेंगे. cos 0 1 plus 2x 0, so 1 2 into 0 is 0. 1 by 1, this is 1, so this is the only false one. ऐसे बहुत सारे बेसिक फॉर्मेट्स है लिमिट में, जैसे इंफिनिटी
to the power infinity, infinity by infinity, infinity minus infinity फॉर्म भी है. Now you must be thinking कि infinity plus infinity फॉर्म क्यों नहीं लिखा आपने? देखिए infinity means a very large number. तो ये दोनों अगर very large number को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक और large number. So this is guaranteed. But एक बहुत ही लार्ज नंबर के साथ दूसरे लार्ज नंबर को माइनस करने से क्या आ सकता है? तीन चीजें. एक वो हो सकता है कि they are very close, so they give you a finite value. They may be very large differentiated from each other, so they give you another finite value, or they may be accidentally same, so you are not sure, so that may give you a zero value. So infinity minus infinity form is also an undefined form of limit, so which you can apply LH rule. Okay, so that's it for today's video. In the next video we will solve another 3 problems. Thank you.